यहाँ चक्कर चुक्कर लगाता फिरा, कभी यहाँ भी आया ग्लासगो में। रबानी साहब किधर बैठे हुए हैं, इन्होंने बड़ी, रबानी साहब ने भी पैसे इकट्ठे किए, तो सारी दुनिया में पैसे इकट्ठे किए। बहरहाल 1994 हॉस्पिटल खोलना था हमने। अब 3 महीने रह गए हॉस्पिटल खोलने के लिए और हमें 12 करोड़ रुपए कम पड़े हुए हैं। अब 12 करोड़ रुपए और इकट्ठे करने, वो कॉस्ट जो थे ओपनिंग के, तो मैं अब सोचा मैं क्या करूं, क्योंकि मैं सारी दुनिया के भी चक्कर लगे, जिधर पाकिस्तानी दुनिया में था उधर मैं पहुंच गया पैसे इकट्ठे करने के लिए। और जितने अंदर भी थे लोग पाकिस्तान के अंदर भी, जो किसी को मैंने छोड़ा नहीं। अब ये एंड में सूरत हाल आ गई कि मैंने अब 12 करोड़ रुपया इकट्ठा करना है। मैं जाऊं लोगों के पास पैसे मांगने, तो बाहर से कह दें कि वो कह दो वो नहीं है। तो मैं फिर सोचा, एक दोस्त से पूछा, उसने कहा कि तुम पब्लिक में निकल जाओ, अवाम में निकल जाओ, और खास तौर पे स्कूलों में जाओ। तो मैंने तब एक 19 शहरों की कैंपेन की 6 हफ्ते के अंदर। तो मैं शुरू हुआ सारे पाकिस्तान, पेशावर से लेके सारे पाकिस्तान में मैं पैसे इकट्ठे करने निकला। तो मैं एक वैन में, एक गाड़ी थी ओपन पीछे से, एक डाला, उसके अंदर इतना बड़ा डब्बा था पैसे इकट्ठे करने वाला। तो शुरू में सुबह स्कूलों से शुरू करता था और शाम को फिर बाजारों को रूट बताई होती थी कि मैं किधर किधर आ रहा हूं, और उनसे पैसे इकट्ठे कर, रात के 12 बजे तक। तो वो जब मैं आपको जो इशफाक अहमद खान की बात बता रहा हूं, मुझे अंदाजा हुआ कि क्या चेयरमैन माओ का मतलब क्या था। अब मैं पैसे इकट्ठे करने के लिए सुबह, बच्चे तो खैर सारे क्रिकेट के शौकीन थे, उनको तो मैंने अपने माँ बाप के ऊपर रिलीज कर दिया, छोड़ दिया। उन्होंने माँ बाप से जो पैसा निकाला वो आप जानते हैं कि बच्चों को कोई रेजिस्ट नहीं कर सकता, तो वो सबसे बड़े मेरे फंड रेजर्स थे। तो उसके बाद मैं दुकानों में निकल जाता था, स्कूल जब बंद होते थे। तो मुझे याद है जब हम गाड़ी जा रही होती थी और लोगों को पता चलता था कि गाड़ी आ गई है पैसे इकट्ठे करने के लिए, तो मैं सामने देखता था कि छाबड़ी वाले खड़े हुए हैं, कोई चाय वाला, किसी की दुकान है, किसी ने कोई हमाम लगाया हुआ है। जैसे गाड़ी देखते थे लोग भागते थे, जो कुछ जेब में होता था वो डब्बे में डाल देते। ऊपर से औरतें कोई ऊपर से अपना कोई हार फेंक रही हैं, कोई ये कानों की बालियां, तो कोई अच्छा किसी के पास पैसा नहीं है, घड़ियां उतार के दे रहे हैं लोग। तो मैं सारा दिन देखता था, मैं बड़ा हैरान होता था कि इन लोगों के पास पैसा भी नहीं है, ये बेचारे आम जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन ये पैसे देने के लिए तैयार है। एक दफा मुझे याद है, मैं सियासत में जिस तरह